नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी में। आज से हम कंप्यूटर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो कंप्यूटर का है वो है कंप्यूटर का परिचय है। तो कंप्यूटर का परिचय यह है कि कंप्यूटर एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है तथा निर्देश के अनुरूप डाटा का विश्लेषण करता है और उसको सूचना में बदलता है। तो ये तो है कंप्यूटर की परिभाषा। इसके बाद कंप्यूटर निर्देश, डाटा और प्राप्त परिणाम को भी स्टोर करता है, जो कंप्यूटर के कार्य हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इसमें कंप्यूटर निर्देश और डाटा को इनपुट के जरिए लेता है और उस पर निर्देश अनुसार प्रोसेस करता है तथा उसे आउटपुट के रूप में हमें प्रस्तुत करता है। इसके बाद कंप्यूटर के जो घटक हैं, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। जिसमें हार्डवेयर यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम भौतिक रूप से देख व छू सकते हैं, यानी कि हम इसको फिजिकली छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये टेंजिबल होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। अब जैसे हार्ड डिस्क हुआ, ये भी हार्डवेयर में आएगा। पेन ड्राइव हुई, इसे हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर में आएगा। रैम हुई, ये भी हार्डवेयर में आएगा। तो ये सभी हार्डवेयर के अंदर आते हैं, जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा भाग है इसका सॉफ्टवेयर। यह अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसमें हम भौतिक रूप से देख व छू नहीं सकते, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है उसे भौतिक रूप से हम ना तो देख सकते ना ही छू सकते। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कार्य करने के लिए उसको निर्देश देता है कि उसको क्या करना, कैसे करना है। यानी वो बताता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कि उसे क्या करना है और किस तरीके से करना है। यह काम जो करता है वो सॉफ्टवेयर करता है। हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर और सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कहा जाता है। अब इसमें डाटा को देखेंगे। जो डाटा होता है वो कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स जो होते हैं, ये सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। यानी कच्चे तथ्य और सूचनाएं, जो डाटा होता है वो कच्चे तथ्य और सूचनाएं जो होती हैं अव्यवस्थित तरीके से, जिनके मतलब कहने का मतलब जिसका बिना विश्लेषण से हम बता नहीं सकते कि इसमें से जो आवश्यक सूचनाएं यानी इसकी जानकारी क्या है। इस डाटे का मतलब, इस डाटा से बिना विश्लेषण करके हम डाटा से जानकारी नहीं निकाल सकते जब तक उसका विश्लेषण ना किया जाए, जो कि ये काम कंप्यूटर करता है, वो भी स्वचालित तरीके से। इसमें भी डाटा के भाग इस प्रकार हैं। एक है संख्यात्मक डाटा और एक है आपका अल्फा न्यूमेरिक यानी कि चिन्हात्मक डाटा। जिसमें संख्यात्मक डाटा जो है ये अंकों का बना होता है। इस तरह के डाटा पर अंक गणितीय क्रियाएं की जाती हैं। जैसे वेतन हुआ या विद्यार्थियों के परिणाम हुए, सैलरी वगैरह बनती है, वो संख्यात्मक डाटा से बनती है। रिजल्ट वगैरह ये सब संख्यात्मक डाटा यानी न्यूमेरिकल डाटा में आते हैं। दूसरा चिन्हात्मक डाटा, इसमें सभी प्रकार के अक्षर, अंक, चिन्ह, सिंबल आदि सबका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें अंक गणितीय क्रिया नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ जैसे कर्मचारी का पता, नाम वगैरह वो किए जाते हैं। किसी का एड्रेस वगैरह जो वो इसमें आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा में। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। ये बिना गलती के त्रुटि रहित कार्य करता है। एक ही तरह का कार्य यानी कोई डिजाइन हो या कोई भी काम हो, वो एक ही तरह का कार्य करने में सक्षम है ये। इसकी विशाल स्टोरेज क्षमता है, यानी कि कम जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर विद्युत पर निर्भर होता है, यानी कि बिना बिजली के ये बेकार है। दूसरा, वायरस का खतरा। कंप्यूटर को वायरस खतरा रहता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर में या आपके ये स्टोरेज में जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर ढंग से काम नहीं करता। तो ये इसकी कमी है। अब है कंप्यूटर के प्रयोग, यानी कंप्यूटर के जो प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, वो कौन कौन से हैं वो। जैसे बैंकों में, एटीएम मशीन वगैरह। दूसरा शिक्षा में, ऑनलाइन क्लासेस, शिक्षा जितनी भी हैं।
उसमें मनोरंजन में ये आपका जैसे कि यूट्यूब वगैरह हुआ या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट हुई, उसमें रेलवे और वायुयान आरक्षण में, वैज्ञानिक अनुसंधान में जैसे मौसम की जानकारी वगैरह में, इसमें सुपर कंप्यूटर तक का प्रयोग होता है। चिकित्सा क्षेत्र में, प्रकाशन में यानी छपाई वगैरह, पुस्तकों के प्रकाश यानी छपाई में, और प्रशासन में ई गवर्नेंस आदि में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी अगली वीडियो के लिए आप